बायोग्राफी ऑफ सुपरस्टार रेखा। रेखा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1954 में चेन्नई में हुआ था। उनके पिता का नाम था जेमिनी गणेशन, जो कि तमिल फिल्म के एक अभिनेता थे, और उनकी माताजी अभिनेत्री थी एक पुष्पावली, जो कि तेलुगु फिल्म की अभिनेत्री थी। उनके पिता अभिनेता के तौर पे काफी सफल हुए थे और रेखा उन्हीं को फॉलो करना चाहती थी, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहती थी। वे तेलुगु का अपनी मातृभाषा मानती थी और वो हिंदी, तमिल और अंग्रेजी अच्छी तरह से बोल लेती थी और समझ लेती थी। शिक्षा की बात करें तो रेखा जी ने कुछ खास पढ़ाई नहीं की थी। रेखा पॉपुलर चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से सिर्फ 9 तक की पढ़ाई की थी और अभिनय में उन्होंने अपना करियर बनाना शुरू कर दिया। रेखा ने अपने करियर की शुरुआत 1966 में बाल कलाकार के रूप में किया था। तेलुगु फिल्म थी रंगूला रतलाम नाम थी फिल्म के नाम पे उसने उन्होंने मुख्य अभिनेत्री के तौर पे अपना डेब्यू किया। फिर 4 साल बाद सावन भादो में उन्होंने काम किया था। वे अपने लुक्स को लेकर काफी चर्चा में विषय में बनी रहती है, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और 1970 तक आते आते वे एक अभिनेत्री के रूप में सामने आ गई। रेखा जी अपने 40 साल के लंबे करियर में लगभग 180 से ऊपर फिल्मों में उन्होंने काम किया। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल किए, बहुत ही अच्छे रोल किया और मजबूत फीमेल पर्दे पर भी बेहतरीन ढंग से पेश आई। मुख्य धारा सिनेमा के अलावा उन्होंने कई आर्ट फिल्मों में भी काम किया, जिसमें भारत के पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है, 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और 1 बार सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार मिल चुका है। क्रमशः जैसे खूबसूरत, खून भरी मांग और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसे फिल्म भी शामिल है। उमराव जाओ तो उनकी बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी, उसमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। उनके करियर का ग्राफ कई बार मैंने नीचे से ऊपर जाते हुए देखा है। कभी वो बहुत नीचे आ जाती थी तो कभी फिर तुरंत ही वो ऊपर चली जाती थी, पर उन्होंने अपना स्टेटस को हमेशा बरकरार रखा और 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री का सम्मान से उन्हें नवाजा गया, यानी कि दिया गया। दोस्तों, अपने करियर में तो बहुत ही सक्सेसफुल रही, बहुत ही पिक पे रही, लेकिन अगर उनकी निजी जिंदगी में देखें तो निजी जिंदगी उनकी कुछ अच्छी नहीं थी, बहुत ही तकलीफों से भरी हुई थी। बहुत सारे विवादों में वो घिर रही, लेकिन 1990 में उन्होंने दिल्ली के एक बिजनेसमैन के साथ मुकेश अग्रवाल के साथ उन्होंने शादी की। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही मुकेश अग्रवाल न जाने क्यों अब कमरे में रेखा के दुपट्टे से लटक के सुसाइड कर लिए थे और उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी आत्महत्या अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। तो उसे बहुत सारा तलाश किया गया, छानबीन हुआ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि उन्होंने आखिर में सुसाइड। रेखा जी का नाम बहुत लोगों के साथ जोड़ा गया, जैसे कि रेखा अमिताभ की जोड़ी बहुत ही फेमस जोड़ी थी। एक बार किसी ने पूछा कि रेखा जी क्या आप सचमुच में अमिताभ जी को पसंद करती हैं, तो इसमें रेखा जी ने बोला कि अमिताभ जी को कौन नहीं पसंद करता है। ये एक बहुत ही इमोशनल बात हुई थी। रेखा का नाम विनोद मेहरा के साथ भी जोड़ा गया था और लोगों का कहना था कि उन्होंने शादी कर ली है, लेकिन एक बयान में विनोद मेहरा बताते हैं कि नहीं, ये अफवाह है, हमने कोई शादीबाजी नहीं किया है और उन्होंने इस बात का खंडन किया और वो बताते हैं कि हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। तो इस तरह रेखा जी हमेशा विवादों का विषय बनती आ रही है, लेकिन रेखा जी ने अपने पहले पति के मरने के बाद से उन्होंने कभी शादी नहीं की। अगर ऐसा कुछ होता तो वो शादी कर सकती थी, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। आपने नोटिस किया होगा कि रेखा जी हमेशा अपनी मांग भरती रहती है, यानी कि अपने मांग में सिंदूर लगाती रहती है। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगाती है, तो उन्होंने बताया कि जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सिंदूर लगाने का प्रचलन है और मुझे सिंदूर लगाना बहुत ही पसंद है, इसीलिए मैं लगाती हूँ। और रेखा जी को इस बात का हमेशा दुख है कि वो माँ नहीं बनी। बॉलीवुड में जितनी भी वो सक्सेसफुल रही हो, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में वो बिल्कुल ही सक्सेसफुल नहीं रही है। वो बहुत ही इस बात से दुखी रहती है। आई होप आपको ये शेयरिंग पसंद आई होगी। थैंक यू।